हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ ज्ञानदात्री एकेडमी पर। कल हमने दिल्ली दरबार दर्पण भाग 1 देख चुके हैं। भाग का मतलब 2 पार्ट में मैं इन वीडियो को बना रहा हूँ, छोटी छोटी। तो आप लोग आज दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं? चलिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब आज शुरू करेंगे महारानी विक्टोरिया से। शुरू करते हैं। ऐसी अवस्था में ही हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें से एक एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम, उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन किया गया कि ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रस्ती इस सहयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसा राजा ज्ञापत्र के द्वारा प्रकाश करेगी, जिस पर राज्य की मोहर छपी रहेगी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन हुआ है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस पर राजा ज्ञापत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 में राजसी मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने ये पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्मी रक्षणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडियन कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निजी अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें। और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात से स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राज ज्ञापत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको ये योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन राज्यों की राज संबंधित पदवियों और प्रस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिलिंग की समिति से योग समझकर प्रचलित और प्रकाशित करते हैं, आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके। सब अवसरों और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवी और प्रस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद कमीशन और अधिकार दायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी कौन से पत्र हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम की ओर से उसके अधीन देशों की राज्य संबंधित पदवियों से नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडियन एम्परेट्रिक्स मतलब हिंदुस्तान की राजेश्वरी, और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी ये इच्छा प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है ये नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी ये भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने
चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम से प्रचलित था और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारे आज्ञा से अब छप जाएं, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझा जाए, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छपे जाएं और जिन का वर्णन राजज्ञापत्र में उन जगहों के निमित्त और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवी या प्रशस्तियाँ उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजज्ञापत्र के अनुसार अब छपे और चलाए जाएं, इस नई पदवी के बिना उस देश के निमित्त और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। जब तक इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए, हमारी विंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस से प्रसिद्ध किया गया है। ईश्वरी महारानी चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेरल्ड राजज्ञापत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुके तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सिक्योरिटी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इस के समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी दी। कितने तोपों की? 101। 34वां सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दगी और जब 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी तब फिर बढ़ चुकी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुक्त वायसराय समाज को एड्रेस करने के लिए अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुक्त वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग, गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुक्त ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तान की रीत पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। ये काम श्रीयुक्त है जिसे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत ही बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेडाई और लज्जा की बात की थी। खैर ये तो इन अंग्रेजी अखबार वालों को मामूली बातें। श्रीयुक्त वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हमें नीचे लिखे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं क्या पढ़े हैं। सन 1858 ईस्वी में 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इतिहार जारी हुआ जिसमें हिंदुस्तान की रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों को बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं कि वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर हुई जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा। इसीलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनसे सत्य करती है और ये भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के राइस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहें और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति की यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार के पिछले समय से उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महाराज प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य ही श्रीमती के उस कृपायुक्त अभियान से सब
पर प्रकट करके, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल और 7वें भाग से कम नहीं और जिनमें से 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों से सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवा रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देश प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया। श्रीमती के बड़े बड़े स्नेह और सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतकता के साथ सहायता दी, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत से श्रीमती की सेना का साथ दिया। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए, और जिनका आज ये वर्तमान होना जो कि श्रीमती राजश्री की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज्य में एकाध बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज्य को जिन्हें उनके पुरुषों ने प्राप्त किया, श्रीमती के दृष्ट किया एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती ये राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के उन लाभ एक और महारानी की ओर से राजभक्ति और शुभचिंतकता रखनी उन पर उचित है। वे राजसी घराने की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज्य को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों को शिकार थे और बलवान अपने मदद के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतर झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, और उसके नाश होने के कारण यह था कि उसमें पश्चिमी के देशों में कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिसमें सब जाति और धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के स्वभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राजश्री का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरना रक्षा करने और अच्छी तरह राय बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज्य के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हे अंग्रेज राज्य के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आपन ही लोगों को लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस श्रीमती की ओर से उसकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोग
आप लोगों ने इस पर राज्य की भलाई के लिए प्रतिष्ठित लोगों जो आपके भले इन कामों पर नियत थे कि किसी प्रकार का कम कष्ट न उठाया, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे, जिसे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को है जो उसकी खोज रखता हो, मिल सकता हो। ये बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अपने नौकरों को पदों को जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। ये बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध बहुत से भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किया, वरन जिले उन्हें अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस का संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधित और सेना संबंधित अधिकारियों के विषय में जितना गुणाग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़े है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों के अत्यंत उत्तम रीति पर करते हैं, और जिसे बढ़कर सूक्ष्म कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती है। राजकाज संबंधित और सेना संबंधित अधिकारियों दोनों कमीशनी में इतनी ही भारी जिम्मे के कामों पर मुरगत होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों को तन मन से चलते हो, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य के प्रबंध के कठिन काम को करते हो जिनकी भाषा, धर्म, रीति आप लोगों से भिन्न है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कठिन कामों में दृष्ट परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जात की बड़ी कीर्ति और थामे हुई है और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों को उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिमी की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज्य का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान में केवल सरकार अधिकारियों के ही का एहसान नहीं है, वरना यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती को उस यूरोपीय प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं, इस बात का विश्वास कराऊंगा कि श्रीमती उन लोगों को केवल उन राजभक्ति के गुण ग्रहकता नहीं करती जो वो लोग उनके औरों के सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती है और मानती है उन लोगों को परिश्रम और हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छे तरह न वर्णन करने से दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से श्रीमती को अपने राज्य के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निजी योग्यता के लिए गुणग्राहकता देखने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती के कृपापूर्व केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठा पद वालों को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अधिकारियों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ती नहीं है, किंतु इस हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। है हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाही, आप लोगों ने जो भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किया है, इस प्रकार श्रीमती की सेना युद्ध कीर्ति
को थामे रहकर उसकी श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर ही आगे को भी सब अवसरों पर आप लोगों उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करें। अपने हिंदुस्तानी राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम अपने लोगों को सुपुर्द करती है। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण सफल यत्न से इस विषय में हुए यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और राष्ट्र लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज्य के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसे प्रताप का कारण है। श्रीमती महारानी आपको ये विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज्य के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूं और इस बड़े अवसर पर आप लोगों को इकट्ठे होने के इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों को दृष्टि रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज्य के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ सहयोग से संबंध है उसके विश्वास से दृष्ट करने और उसके मेल जोल से अंचल करने की ही अभिप्राय श्रीमती के अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज्य के वर्तमान दशा उसके नियत के लाभ के लिए आवश्यक है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाएगा जो राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है। जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीतिक जानने वाले लोगों को उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान की सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधित महत्व हेतु और नियत बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है। बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहे, परंतु हे हिंदुस्तान के लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हो, ये निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य है और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग हैं और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने समान और राजनीतिक सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों को कारगुजारी के ढंग में मुख्य बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरना उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुलपद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक है, उत्तम है, उन्हें अपने और संतान की केवल उस शिक्षा द्वारा योग करना है जिसे वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी के गवर्नमेंट में ही राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके और इस रीत में उन पदों को योग्य हो जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्मभक्ति, अक्षतपात, सत्य और साहस देश संबंधित मुख्य धर्म है।
उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज्य के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज्य है वह गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना ही भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकाजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राज्य के वर्तमान रहने ही में अपने नित मंगल समझकर सिंहासन चारों ओर जिससे सहायता करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान की राजा उन्नति नहीं समझती, वरना इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम की चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो, जो उनके स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज्य में नहीं वरना श्रीमती शुद्ध चिंतन में ये भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज्य की सीमा पर और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता का दृष्टि रखें। परंतु यदि इस राज्य के अमन चैन में किसी प्रकार बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजश्री अपने पैतृक राज्य की रक्षा करना खूब जानती। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसे पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज्य के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाला राज्यों की वीरता और राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों में श्रीमती के इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खनिकिलात और उनके राजदूतों को, जो इस अवसर पर श्रीमती ने स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज्य में आए, और मैं अपने प्रतिष्ठित वाहनों श्रीयुक्त गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी कंसलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के राइस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजश्री ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजश्री नाम से भेजा सुनता हूँ, जो वाक श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजश्री अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राज्य का संबंधित सेना संबंधित अधिकारी और राइसों सरदारों और प्रजा को, जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राजसी और राजेश्वरी का आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा के पूर्ण स्नेह के विश्वास करते हैं हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको ये देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र इन लोगों ने कैसे कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति स्नेह प्रमाण से हमारे जी पर बहुत ही असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृष्ट होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि
हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त हो, और हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख और वृद्धि, सौभाग्य, अधिकता और कल्याण की उन्नति हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय वाक्यों को गुणग्राह्यता करेंगे। इस ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य में महारानी हिंदुस्तान की राजर्षि का रक्षा करें। इस एड्रेस समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्र शब्द और हथेली के आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराजा सिंधिया निजाम की ओर से सर सलार जंग राजपूताना के महाजनों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराजा कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इस अनंतर श्रीयुक्त वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। तो ये था दोस्तों दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से ये निबंध समाप्त होता है। दिल्ली दरबार दर्पण। तो अब आगे कविता क्या है पढ़ेंगे। तो ये 2 पार्टों में है। इसी तरह कविता क्या है भी 2 पार्टों में या 3 पार्टों में होगी। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।